सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, आप सभी को प्रभु यीशु में नमस्कार। मुझे पूरा विश्वास है कि इन अध्ययनों से आपको आत्मिक लाभ प्राप्त हो रहा है। आज के प्रसारण में पुनः आपका स्वागत है। आज हम नहूम की पुस्तक के अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे, जो उसके 3 अध्याय के 6वें पद से आरंभ होता है, और जानेंगे कि परमेश्वर ने निनवे का अर्थात अश्शूरियों का क्या हाल किया। परमेश्वर जो कहता है उसको पूरा करता है। उनकी जो दशा हुई उसका पूरा हाल आज हम इतिहास के पन्नों में देख सकते हैं। तो चलिए हम इस भाग के अध्ययन के साथ नहूम की पुस्तक का समापन करते हैं। मित्रों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में प्रेम भरा नमस्कार, और मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप इन अध्ययनों को नोट कर रहे हैं? मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी कॉपी में इसे लिख कर रखें और समय आने पर दूसरों को सिखाने का प्रयास करें। आइए दोस्तों, अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं, जो नहूम का अंतिम भाग है। तो आइए हम पढ़ते हैं नहूम की पुस्तक का 3 अध्याय और उसका 6वां पद। लिखा है, मैं तुझ पर घिनौनी वस्तुएं फेंक कर तुझे तुच्छ कर दूंगा और सबसे तेरी हंसी करवाऊंगा। दोस्तों, परमेश्वर नीनवे के लिए नहूम के मुख से कहता है, मैं तुझे नष्ट कर दूंगा, मैं तेरे विरुद्ध हूं, मैं तुझे संसार के समक्ष नंगा कर दूंगा और उन्हें तेरी सच्चाई दिखाऊंगा। दोस्तों, जब पुरातत्व विभाग ने खुदाई की तब इस महान सच्चाई का पता चला कि ऐसा वास्तव में हुआ था। नहूम की पुस्तक एक जीवित भविष्यवाणी है, जो इन सब घटनाओं के घटने से वर्षों पूर्व दी गई थी। यह वास्तव में एक आश्चर्यजनक बात है। दोस्तों, मैं इन बातों को हल्का समझकर आगे बढ़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यह सब आज के संदर्भ में अति अर्थपूर्ण है, वरन आज का एक अति उचित चित्रण भी है। नहूम की पुस्तक संसार के साथ परमेश्वर के व्यवहार की विधि प्रकट करती है। मेरे विचार में परमेश्वर ने अपनी विधियां अब भी बदली नहीं हैं, और यदि यह सच है तो हम आज संकट में हैं। वास्तव में हम घोर संकट में हैं। मित्रों, परमेश्वर का वचन हमें सभी मनुष्यों और अपने देश के लिए प्रार्थना करने को कहता है। क्या आप अपने देश और उच्च अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर इस नगर को एक वेश्या की संज्ञा देते हुए कहता है कि वह उसकी लज्जा, गंदगी और निस्सारता पर से पर्दा उठा देगा, पर उसे संसार के ठट्ठे के लिए एक दार्शनिक स्थान बना देगा। दोस्तों, उस महान अशूर राज्य का अंत ऐसा ही हुआ था। तब 3 अध्याय के 7वें पद में लिखा है, जितने तुझे देखेंगे सब तेरे पास से भाग कर कहेंगे, नीनवे नष्ट हो गई। कौन उसके कारण विलाप करे? हम उसके लिए शांति देने वाला कहां से ढूंढ कर ले आए? दोस्तों, दूसरे शब्दों में परमेश्वर कहता है कि वे अपने लिए विलाप करने वाले कहां से लाएंगे? उसके लिए कोई ना तो रोएगा और ना विलाप करेगा। मित्रों, यह एक अत्यधिक दुखित परिस्थिति है। एक बार मैं एक वृद्ध पुरुष की दफन आराधना में शामिल था। मुझे एक बहुत ही दुखद अनुभव वहां पर होने पाया। वह व्यक्ति अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के कारण इस शहर में आया था। उसकी पत्नी के मरणोपरांत वह भी बीमार होकर बिस्तर पकड़ लिया और लोग उसे भूल गए। जब हम उसको दफन करने गए तब वहां पर कोई भी नहीं था। मेरे लिए वह एक अत्यंत दुखद घटना थी। दोस्तों, हमने कब्रिस्तान के देखभाल करने वाले से कहा कि वह अपने सहकर्मियों को और कर्मियों को वहां ले आए कि हम इस संस्कार को पूरा करें और वहां पर कुछ लोग एकत्र हो सके। अतः वहां पर 10-12 लोग उपस्थित हो गए। तब हमने दफन क्रिया या उस आराधना को पूरी किया। दोस्तों, यह कहना आसान है कि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए मरा और हमारी धार्मिकता के लिए फिर जी उठा, परंतु किसी के दफन में कोई उपस्थित ना हो, यह बड़ी ही दुखदायी बात प्रतीत होती है। परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि नीनवे के दफन में कोई नहीं होगा, और नहूम कहता है कि उनके विनाश के समय संपूर्ण संसार आनंद मनाएगा। और ऐसा ही हुआ था। जब परमेश्वर ने नहूम के द्वारा यह कहा तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं कर पाता था।
जब तक कि उसने परमेश्वर पर विश्वास ना किया हो और विश्वास के द्वारा इसे स्वीकार ना किया हो। परंतु यह वैसा ही हुआ जैसा परमेश्वर ने कहा था। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पद 8 को देखते हैं। वहां पर कहता है, क्या तू अम्मोन नगरी से बढ़कर है, जो नहरों के बीच बसी है और उसके चारों ओर जल था और महानद उसके लिए किला और शहरपना का काम देता था। दोस्तों, यहाँ पर वो कहता है, क्या तू अम्मोन नगरी से बढ़कर है? नहीं, अम्मोन को हम नो के नाम से जानते हैं, जो ऊपरी मिस्र की महान राजधानी थी। डॉक्टर चार्ल्स फिनबर्ग, जिन्होंने छोटे भविष्यवक्ताओं पर पुस्तक लिखी है, उनमें वे कहते हैं, नो अर्थात अम्मोन 18वीं से 20वीं शताब्दी के फिरौन राजाओं की राजधानी था, जो अपनी वास्तुकला पर घमंड करते थे तथा यूनानी और रोमी भी उसकी प्रशंसा करते थे। यूनानी उसे डियोपोलिस कहते थे, क्योंकि वह उनके देवता जुपिटर के समरूप देवता के उपासक थे। वह नगर नील नदी के दोनों तटों पर बसा था। पूर्वी तट पर कर्नक और लक्सर के प्रसिद्ध मंदिर थे, जिनके बारे में होमर ने लिखा है कि उनके 100 द्वार थे। उनके खंडहर 27 मील के क्षेत्रफल में फैले हुए थे। मिस्रियों का प्रमुख देवता अमोन मानवीय देह और भेड़ का सिर लिए हुए था। इस अभक्त प्रतिमा आराधक नगर के विनाश की भविष्यवाणी यिर्मयाह 46 अध्याय के 25 और यहेजकेल के 30 अध्याय में 14 से 16 पद में दी गई है। नो अर्थात अमोन नगर नील नदी की छत्र छाया में उनकी नहरों के मध्य स्थित था। मित्रों, नील नदी में जब बाढ़ आती थी तब वह समुद्र के समान दिखती थी और यह दृश्य प्रतिवर्ष दिखाई देता था। नीनवे नो अर्थात अम्मोन में अपना भविष्य देख सकता था, क्योंकि वह मिस्र की राजधानी से उत्तम कभी नहीं था। पर यहाँ पर परमेश्वर नीनवे से कहता है कि नो का नगर अशूर साम्राज्य के लिए उदाहरण होना चाहिए था। अशूरियों ने ही नो नगर को तबाह किया था, एक महान नगर जो अभेद्य प्रतीत होता था। ऐसा प्रतीत होता था कि कोई उसे पराजित नहीं कर सकता, पर अशूरियों ने ऐसा करके उसे तबाह कर दिया। दोस्तों, परमेश्वर ने नो को दंड दिया था और यहाँ वह इस तथ्य को भी उचित ठहरा रहा है कि वह नीनवे को भी दंड देगा। परमेश्वर का शासन आज भी इस संसार में मनुष्यों की शासन पद्धति पर प्रबल रहता है। और जैसा लिखा है, जो नहरों के बीच बसी थी, यहाँ नहर के लिए बहुवचन उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है अथाह पानी। जब नील नदी में बाढ़ आती थी तब वह समुद्र के समान प्रतीत होती थी तथा लिखा है, उसके चारों ओर जल था और महानद उसके लिए किला और शहरपना का काम देता था। दोस्तों, नो नगर इस रीति से बसाया गया था कि बाढ़ का पानी उसे प्रभावित ना कर सके, पर उसकी दूसरी तरफ वह पानी उस नगर की स्वाभाविक सुरक्षा का कारण भी था। तब हम पद 9 पर आते हैं, जहां लिखा है, कूश और मिस्री उसको अनगिनत बल देते थे, पूत और लूबी तेरे सहायक थे। दोस्तों, ये सभी नो नगर के सहयोगी हैं जो उसके आसपास स्थित थे। एक समय नो नगर मिस्र साम्राज्य की राजधानी था, जो सोचता था कि वह अजेय है, क्योंकि उसके दोनों तरफ बड़ा रेगिस्तान था। एक तरफ नील नदी थी तथा उत्तर और दक्षिण में उसके सहयोगी देश थे, पर अशूर ने उसे पराजित कर दिया। उसी प्रकार अशूरी भी सोचते थे कि उन दिनों में वे भी अजेय हैं। उसी प्रकार आज अनेक देश भी ऐसा ही सोचते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए उनके पास भी अत्याधुनिक हथियार हैं, परमाणु बम है। पर मेरे मित्रों, जब परमेश्वर का समय आता है तब हम सब पराजित किए जाते हैं। आज किसी भी राष्ट्र की सर्वोत्तम सुरक्षा सैन्य हथियारों में नहीं, पर परमेश्वर की ओर लौट आने और उसके साथ समझौता कर लेने में है। दोस्तों, कुछ लोग मसीह होने का दावा करते हैं, पर उनकी भाषा इतनी घिनौनी होती है कि आप उसे सुन भी नहीं सकते। लोगों में कितना पाखंड आज भरा हुआ है। क्या परमेश्वर हमें ऐसे ही जाने देगा? शायद कभी नहीं। हमें प्रशासन में उत्तम चरित्र के लोगों की आवश्यकता है। अब हम आते हैं 3 अध्याय के 10वें पद में, जहां पर इस प्रकार लिखा है, तो भी लोग उसको बंधुआई में ले गए और उसके नन्हे बच्चे सड़कों के सिरे पर पटक दिए गए और उसके प्रतिष्ठित पुरुषों के लिए उन्होंने चिट्ठी डाली और उसके सब रईस बेड़ियों से जकड़े गए।
तब पद 11 में कहता है, तू भी मतवाली होगी, तू घबरा जाएगी, तू भी शत्रु के डर के मारे शरण का स्थान ढूंढेगी। दोस्तों, इसका अर्थ है अशूरी शराब पीकर साहस बढ़ाना चाहते थे, परंतु उससे कोई लाभ उन्हें होने वाला नहीं था। और तब हम आते हैं 12वें पद में, जहां पर कहता है, तेरे सब गढ़ ऐसे अंजीर के वृक्षों के समान होंगे जिनमें पहले पके अंजीर लगे हों। यदि वे हिलाए जाएं तो फल खाने वालों के मुंह में गिरेंगे। मित्रों, हमारे बाड़े में एक आम का पेड़ है और जब उनमें आम पक जाते हैं तो यदि आप टहनियों को छू भी दें तो पके आम अपने आप गिरने लगते हैं। नहूम 99 से यही कह रहा है, तेरी सारी सुरक्षा ऐसी ही है जैसे कि तेरे बैरी आएंगे, वे तुझे ले लेंगे। और तब हम पद 13 में आते हैं, जहां पर लिखा है, देख तेरे लोग जो तेरे बीच में हैं वे स्त्रियां बन गए हैं। तेरे देश में प्रवेश करने के मार्ग तेरे शत्रुओं के लिए बिल्कुल खुले पड़े हैं और रुकावट की छड़ें आग का कौर हो गई हैं। यहाँ पर विचार यह है मित्रों कि पुरुष स्त्रियों का सा व्यवहार कर रहे थे या फिर वे स्त्रियों से काम करवाते थे। इस कारण महिलाएं ही अधिकार के पदों में बैठी हुई थी। मेरे विचार में परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता है। आज कलीसियाओं की भी यही दशा है। वास्तव में चर्च में बच्चों को पढ़ाने के पहले उन्हें अपने घर पर पढ़ने की या बच्चों को पढ़ाने की आवश्यकता है। उन्हें वचन की शिक्षा देना उचित है। तब हम आगे बढ़ते हैं और पद 14 में आते हैं, जहां लिखा है, घिर जाने के दिनों के लिए पानी भर ले और गढ़ों को अधिक दृढ़ कर, कीचड़ में आकर गारा लताड़ और भट्टे को सजा। दोस्तों, अंत के समय में अशूरी अपने नगर को दृढ़ करने के लिए ईंटें बनाने में व्यस्त हो जाएंगे। वे पानी गर्म करके शहरपनाह के ऊपर ले जाएंगे। तब वे दीवार पर चढ़ने वाले पर गर्म पानी गिरा देंगे और वह भूमि पर होगा। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। वहां पर 15 पद में इस प्रकार लिखा है, वहां तू आग में भस्म होगी और तलवार से तू नष्ट हो जाएगी। वह येलेक नाम टिड्डी के समान तुझे निगल जाएगी, यद्यपि तू अरबे नाम टिड्डी के समान अनगिनत भी हो जाए। नहूम की भविष्यवाणी है कि वे सैन्य बल बढ़ाएंगे, परंतु उससे कोई लाभ नहीं होगा। और तब हम आगे बढ़ते हैं और पद 16 में आते हैं, जहां पर लिखा है, तेरे व्यापारी आकाश के तारागण से भी अधिक अनगिनत हुए, टिड्डी चट करके उड़ जाती है। दोस्तों, प्रतिवर्ष उनकी राष्ट्रीय संपत्ति बढ़ती जा रही थी क्योंकि वे सफल व्यापारी थे, लेकिन यह सब समय आने पर समाप्त होने वाला था। तब हम पद 17 में आते हैं, लिखा है, तेरे मुकुटधारी लोग टिड्डियों के समान और तेरे सेनापति टिड्डियों के दलों सरीखे ठहरेंगे, जो जाड़े के दिन में बाड़ों पर टिकते हैं, परंतु जब सूर्य दिखाई देता है तब भाग जाते हैं और कोई नहीं जानता कि वे कहाँ गए। अर्थात जब समय आया तब उनके अगुए भाग निकले, यद्यपि थोड़े समय के लिए। दोस्तों, अब हम तीसरे अध्याय के 18वें पद पे आते हैं, जहां पर लिखा है, हे अशूर के राजा, तेरे ठहराए हुए चरवाहे ऊँघते हैं, तेरे शूरवीर भारी नींद में पड़ गए हैं। तेरी प्रजा पहाड़ों पर तितर बितर हो गई है और कोई उनको फिर इकट्ठा नहीं करता। मित्रों, अशूर के अगुए इतने अधिक आचारहीन हो गए थे कि वे राष्ट्र की अगुवाई करने का प्रयास ही नहीं कर रहे थे। आज सभी स्तर पर अगुओं की कमी देखी जा सकती है। हम अगुओं को बातें करते तो सुनते हैं, परंतु परमेश्वर कहता है कि योग्य अगुओं की कमी के कारण अशूरों का विनाश हुआ था। दोस्तों, इस अध्याय में परमेश्वर जिस बात को अशूरों के संबंध में कह रहा है वह यह है कि वह अनेक देशों पर भी लागू होता है। जो अशूर के लिए कहा गया था वह पूरा हो चुका है। प्रश्न यह है मित्रों कि क्या आज हम परमेश्वर की बात सुन रहे हैं? आज की त्रासदी यह है कि हम परमेश्वर से दूर हैं और दूर होते जा रहे हैं। हमने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया है, जो शांति का राजकुमार है और हमारे जगत का उद्धार करता है। अब सुनिए आगे परमेश्वर अंत में अशूर से क्या कहता है। यह उसका अंतिम और अटल कथन है जो अत्यंत भयानक है और कंपा देने वाला है। आइए हम पढ़ें नहूम की पुस्तक का अंतिम पद, अध्याय 3 का 19वां पद। लिखा है, तेरा घाव ना भर सकेगा, तेरा रोग असाध्य है। जितने तेरा समाचार सुनेंगे वे तेरे ऊपर
ताली बजाएंगे, क्योंकि ऐसा कौन है जिस पर तेरी लगातार दुष्टता का प्रभाव ना पड़ा हो। मित्रों, अशूर के लोग पाप पर पाप, पाप पर पाप करते जा रहे थे। यह उनकी जीवन शैली बन चुकी थी। जब लोग परमेश्वर पर उंगली उठाकर कहते हैं कि परमेश्वर गलत है, परमेश्वर ही बुराई को अनुमति देता है और उसके विषय में कुछ नहीं कर रहा है, तब परमेश्वर उन जैसे लोगों से कहता है, मैं उसके बारे में कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ करता हूँ। मित्रों, आज आप संसार में बहुत अन्याय होते देख सकते हैं, पर परमेश्वर उस संबंध में कुछ कर रहा है। वो शांत नहीं है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। जब उसने नीनवे का नाश किया तब भी वह प्रेमी परमेश्वर था, पर उसने उसे एक बर्तन के समान साफ कर दिया। नीनवे पृथ्वी के नक्शे पर से और चेहरे से आज गायब हो गया है और परमेश्वर इसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। दोस्तों, यह है हमारा परमेश्वर जो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, पर वह पाप से और पाप में बने रहने वालों से घृणा करता है और उन्हें इसी प्रकार दंड देता है, जैसा कि आज नीनवे का अस्तित्व है ही नहीं, समाप्त हो गया। इब्रानी के 10वें अध्याय के 31 पद में लिखा है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आइए हम आज अपने जीवन पर विचार करें, अपने जीवनों का अवलोकन करें, निर्णय लें और प्रार्थना करें कि हम कभी भी परमेश्वर के हाथों में ना पड़े, पर उसकी कृपा के पात्र बने रहें। इसी के साथ नहूम का अध्ययन यहाँ पर समाप्त होता है। अगले प्रसारण में हम एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसमें भी हमारे साथ बने रहेंगे। आइए प्रार्थना के साथ समाप्त करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने इस पुस्तक के अध्ययन को पूरा करने में सहायता किया। प्रभु, अनेक गहरी और भेद की बातें आपने प्रकट किया। पिता, कितनी ऐसी बातें थी जो हमने पहली बार सुनी, ऐसे भेद प्रभु जो हम जानते नहीं थे, क्योंकि प्रभु जैसा वचन कहता है कि आपका वचन जब खुलता है तो प्रकाश उत्पन्न होता है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस पुस्तक के अध्ययन के द्वारा हमारे जीवन में प्रकाश उत्पन्न किया है। विशेष तौर पे धन्यवाद देते हैं हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रभु, जो बड़े शिद्दत से प्रतिदिन आपके वचन का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि वे आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि आप उनके प्रेम का प्रत्युत्तर उनके जीवन में आशीषों से दें, अनेक आशीषों से उन्हें भर दें। प्रभु, अनुग्रह करें कि प्रभु आपके वचन के प्रति जो उनका प्रेम है वो और बढ़ता चला जाए, वे आपके वचन में बढ़ते चले जाएं, इस वचन की शिक्षा में बढ़ते चले जाएं और प्रभु वे आपकी महिमा का एक अद्भुत उदाहरण संसार में बने रहें। प्रभु, इस अध्ययन में सहायता करने और अगुवाई करने के लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी आशीष, उसकी उपस्थिति आप पर, आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, रूस के अस्तित्व में आने के पहले ही परमेश्वर ने उसके विनाश की घोषणा यहेजकेल की पुस्तक में कर दी है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, बाइबल में हम अमोन राष्ट्र को और किस नाम से जानते हैं? ए, जो, बी, हो, सी, नो, डी, लो। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। प्रिय मित्रों, आपने देखा कि परमेश्वर ने जो कुछ नहूम के द्वारा से कहा था, ठीक वैसा ही निनवे के साथ घटा। अश्शूर के लोग पाप पर पाप करते आ रहे थे, यह उनकी जीवन शैली बन चुकी थी। तब परमेश्वर उन जैसे लोगों से कहता है, मैं उसके बारे में कुछ करता हूँ। हमारा परमेश्वर जो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, पर वह पाप से और पाप में बने रहने वालों से घृणा करता और उन्हें इसी प्रकार से दंड देता है कि आज निनवे का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। आशा है कि इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर के वचन के भेदों को आप समझ पाए होंगे। अगले प्रसारण में हम एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे और वचन के भेदों को जानेंगे। अगर आप इस कार्यक्रम को पुनः देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर भी देख सकते हैं।
आप इस पुस्तक पर अपने विचार कृपया हमसे अवश्य साझा कीजिए। आपका दिन शुभ हो, परमेश्वर आपको आशीषित करे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।